Yes, dear students, we have gone through the concept of trigonometry in previous lecture और आज इसी कंटिन्यूएशन में हम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की करेंगे। तो यहाँ पर हम 5 क्वेश्चंस ले रहे हैं। वी आर टेकिंग 5 क्वेश्चंस एंड वी आर गोइंग टू डू इट। तो यहाँ पर हम देखें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, sin a इज इक्वल टू 3/5। तो sin a इक्वल टू 3/5। तो यहाँ पर देखें साइन ये एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम सिंपली एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर ले जिसमें एंगल ए ये ले लिया हमने बी और सी। एंगल बी एक राइट एंगल ट्रायंगल को हमने ड्रॉ कर लिया। तो ट्रायंगल ए बी सी इसमें बी जो है वो राइट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब आपके पास में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आप देखें तो sin a इज इक्वल टू 3/5 होता है। और यदि हम उसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन के कारण। अब इस ट्रायंगल में देखें तो ये वाला एंगल लेना तो इसके सामने वाली साइड जो होगी इसके लिए परपेंडिकुलर एक्ट करेगी। तो ये हो गया आपका BC और ये हो गया आपका ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे AC। अब यहाँ पर देखें हमारे पास में परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है और हमको रेशियोज में क्या निकालना है, cos A को डिटरमाइन करना है और tan A को डिटरमाइन करना है। cos A के लिए हम जाते हैं तो cos A बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan A के लिए जाते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि हमको बेस नहीं पता है तो वी हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे तो यहाँ पर हम ले लें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है परपेंडिकुलर स्क्वायर, मैंने शॉर्ट में लिखा है बेस स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में हम बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को डिफाइन कर चुके हैं। यहाँ पे बेस जो है आपका BC स्क्वायर है, परपेंडिकुलर आपका BC स्क्वायर है, बेस आपका AB स्क्वायर है और हाइपोटेन्यूज आपका AC स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो BC स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, AB हमको डिटरमाइन करना है, AC आपका 5 स्क्वायर है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 16। तो AB इज इक्वल टू हो गया आपका √16 विच इज इक्वल टू 4। तो 4 जो आपकी अब आपकी बेस की वैल्यू होगी, अब यहाँ लिख लें इसको तो आसान हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में सिंपली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस AB अपॉन AC करना है और AB अपॉन AC मींस 4/5। ये आपका एक आंसर हो गया। tan A जो कि आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर आप देखें तो BC है और बेस आपका AB है। तो यहाँ देखें हम तो ये हो जाएगा आपका 3/5। तो ये जो है आपके आंसर को बता रहे हैं, दे आर डिटरमाइनिंग द आंसर। तो इस तरीके से सिंपली आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये सिंपल तरीका हो गया ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को करने का। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 था, इसको हमने कर लिया यहाँ पे। अब इसके बाद में हम देखें हमने एक और क्वेश्चन नेक्स्ट लिया है। वी हैव टेकन 5 क्वेश्चंस। तो सेकंड क्वेश्चन को भी देखें हम। तो सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका 2 जो है सेकंड क्वेश्चन cosec A which is equal to √10। cosec A √10। तो अगेन आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है पहले। इस ट्रायंगल में A ये ले लिया हमने, B ये ले लिया, C। तो ट्रायंगल ABC में आप देखें तो ये एंगल है तो इसके सामने वाली साइड मतलब BC हो गया आपका परपेंडिकुलर, AB हो गया आपका बेस और AC जो हो गया वो हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर cosec के एंगल को देखें तो cosec ये वाला एंगल, तो cosec
जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो वो होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर बेसिकली कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल है। अब यहाँ पे देखा हाइपोटेन्यूज मींस AC हो गया आपका और परपेंडिकुलर आपका BC हो गया। अब हमको यहाँ पे दिया हुआ इसमें √10, इसको आप लिख लें यहाँ पे। अच्छा डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो अब आपके पास में यहाँ देखें तो ये √10 यहाँ पे लिख लें और ये 1 यहाँ लिख लें। तो क्लियर है आपको कि आपको बेस को डिटरमाइन करना है, और बेस को डिटरमाइन करने के लिए अगेन यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर रहे हैं तो ये हो गया आपका AB स्क्वायर में डायरेक्ट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये हमने यूज किया, मैंने शॉर्ट में लिख दिया P के लिए, परपेंडिकुलर के लिए P, बेस के लिए B और हाइपोटेन्यूज के लिए H। अब यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर आपका BC स्क्वायर है, बेस आपका AB स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज आपका AC स्क्वायर। अब आपको जो नोन वैल्यूज है वो लिख लेना यहाँ पे, √10 का स्क्वायर, बेस आपका जो है बेस आपका नोन आपको पता करना है, और BC आपको दिया दैट इज 1। तो यहाँ देखेंगे हम AB स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 10 - 1 व्हिच इज इक्वल टू 9, AB इज इक्वल टू √9 व्हिच इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डिटरमाइन क्या करना है, यू हैव टू डिटरमाइन 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम देखें तो मैं यही तो कर देता हूँ, साइन A बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका रेसिप्रोकल है तो ये हो गया आपका 1/√10। कॉस A जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस आपका यहाँ पे क्या हो गया 3, हाइपोटेन्यूज √10 है। फिर हम आ जाए तो 10A पे आ जाए तो 10A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1 है, बेस आपका 3 है। कॉट A जो है 10A का रेसिप्रोकल है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये 3/1 हो जाएगा। अब एक एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपके पास में रह जाता है सेक A। सेक A हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, इसका रेसिप्रोकल है तो √10/3। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज sin थीटा इज इक्वल टू x² - y² अपॉन x² + y²। इसको कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वी आर टेकिंग। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखें हम तो हमको यहाँ दिया हुआ है sin थीटा इज इक्वल टू x² - y² अपॉन x² + y² एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें एंगल डिफाइन नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ ट्रायंगल के। तो ये हमने A ले लिया है, ये B ले लिया और C ले लिया। यदि हम इसको थीटा देते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया, थीटा के सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब हमको क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। तो हमको दिया हुआ है sin थीटा व्हिच इज इक्वल टू x² - y² अपॉन x² + y²। तो यहाँ देखें तो sin थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंड होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ देखें तो वो BC को रिप्रेजेंट कर रहा है और हाइपोटेन्यूज जो है आपको AC को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अब हमको यहाँ पर देखें तो हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज नोन है, पता है, बेस नहीं पता। तो अगेन वी विल गो विद द पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर क्या है यहाँ, ये x² - y², इसको ले लें हम, उसका स्क्वायर। बेस इज नॉट नोन टू अस, तो बेस की जगह हम ले लेते हैं AB²
और हाइपोटेन्यूज जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो हम ए बी स्क्वायर इसको ओपन कर लें, आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर और x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर पावर 2 है तो ये हो जाएगा x टू द पावर 2 प्लस y टू द पावर 2 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर हम देखें इसको माइनस का करके साइड चेंज करेंगे तो ये हो गया आपका x टू द पावर 4, ये माइनस का y टू द पावर 2 और माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें हम तो ये कैंसिल हो रहा है इससे और ये इससे, तो अल्टीमेटली ए बी स्क्वायर इक्वल टू हमको मिल रहा है 4x स्क्वायर y स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू हो गया आपका 2 अंडर 4x स्क्वायर y स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 2xy। मींस हाइपोटेन्यूज हमको मिल गया यहाँ पे 2xy। अब ये मिल गया हमको, तो अब आसान हो गया हमको रेशियोज निकालना। तो यहाँ पर मैं रेशियोज डिटरमाइन कर रहा हूँ आपके सामने। ये हो गया आपका साइन थीटा है तो ये कोसेक थीटा में ले लेते हैं पहले, तो रेसिप्रोकली होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो जस्ट रेसिप्रोकल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये आ गया आपका। फिर हम ले लेते हैं साइन थीटा cos थीटा। cos थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका आपको यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया हाइपोटेन्यूज को, बेसिकली हाइपोटेन्यूज बी बेस की वैल्यू मिल गई हमको 2xy। तो यहाँ पर हम देखें बेस हमको क्या मिल गया 2xy और हाइपोटेन्यूज आपको नोन है दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। फिर tan थीटा की हम बात करें तो tan थीटा इक्वल टू होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर जो है आपका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है और बेस जो है आपका हमने अभी डिटरमाइन किया 2xy। cot थीटा जो होगा इसका रेसिप्रोकल होगा, मींस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपका x 2xy अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब देखो cos थीटा हमने डिटरमाइन कर लिया, tan थीटा cot थीटा sec थीटा। sec थीटा जो होगा आपका इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, मींस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो बिल्कुल रेसिप्रोकल करके आप लिख लें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर upon 2xy। So this way we can determine, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिया, find the values of the trigonometric ratios। Okay, now we move for the next question, that is the fourth question। fourth question को आप देखें तो simply सिंपल दिया हुआ है आपको, बट इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एडिशन करके दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन भी है और रेशियोज भी। तो इसको करने के लिए हमको दूसरा तरीका सिंपल वैसे ही करना है, कोई ज्यादा चेंज नहीं करना। तो हम देखें फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, तो यहाँ पर हम चलते हैं, तो ये हो गया आपका sin a which is equal to 1/3। तो आप फिर से एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लें, ये हो गया आपका a, ये b और ये c। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर तो 1 है, हाइपोटेन्यूज आपका 3 इस एंगल की, तो बेस आपको नहीं पता, तो यहाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपको पता है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम को हमने यूज कर लिया। पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ क्या 1 स्क्वायर, बेस इज नॉट नोन टू यू, ये 3 का स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर जो है बेस की जगह मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ab स्क्वायर, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ये हो गया आपका 9 माइनस 1, ab स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका 8, तो ab इज इक्वल टू आ गया आपका √8, तो ये हो जाएगा आपका 2। अब आपको ये वैल्यू मिल गई है, आपको cot a को डिटरमाइन करना है, cot a प्लस tan a इनटू sec a। तो cot a को निकाल लेंगे या tan a को निकाल लेते हैं और उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे,
तो हमको क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर आपका 1 है और बेस 2√2, कॉट है इसका रेसिप्रोकल होगा मींस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा आपका 2√2 अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए दो वैल्यू मिल गई है, तीसरी वैल्यू आपको क्या चाहिए, सेक ए चाहिए। तो सेक ए जो है वो होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज 3 है, बेस आपका 2√2। अब इस इक्वेशन को ले लेते हैं, इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो गया आपका 2√2 अपॉन 1, यहाँ पे हो गया आपका 1 अपॉन 2√2, सेक ए आपका है 3 2√2, तो इसको सिंप्लीफाइड करेंगे हम, तो ये हो गया आपका 2√2 प्लस 3, 2 into 2 4 और √2 into √2 दैट इज 8। अब आप इसको सिंप्लीफाइड करके कर सकते हैं, 8 2 जा 16 √2 प्लस 3। ये आंसर आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ओके, नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज 5th क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन में हम देखें तो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, आप देखें ट्रायंगल एबीसी बना हुआ है, इसमें राइट एंगल है सी है, तो ये ए ये बी हो गया आपका, हाँ। और इफ tan a is equal to 1 बोलता है, tan a is equal to 1 means perpendicular upon base that is 1 upon 1, मतलब ये एंगल ले रहे हैं हम, तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, दोनों 1 1 के। अब हमको हाइपोटेन्यूज नहीं पता है, तो अगेन वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 1 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज आपका ab स्क्वायर हो गया, तो ये 2ab स्क्वायर, तो आप ले सकते हैं ab इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में, √2 आ गया। अब ab इज इक्वल टू √2 आ गया, अब देन हमको वेरीफाई क्या करना है, 2 sin a into cos a which is equal to 1, तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, 2 sin a को निकालना है तो हम sin a को पहले इधर निकाल लेते हैं, sin a इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपका 1 है, हाइपोटेन्यूज आपका √2, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन √2, cos a निकाल लेते हैं, cos a इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका क्या है, बेस आपका क्या है 1 और ये √2, तो ये आ गया आपका 1 अपॉन √2। तो देखें हम 2 अपॉन 2 जाएगा √2 into √2 दैट इज 2, तो ये हो गया आपका इक्वल टू 1। तो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं, हमको एक प्रॉपर मैनर में करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस हो जाते हैं। इफ यू आर डूइंग इट इन अ वेरी सिंपल वे देन इट विल बी वेरी इजी फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। कोई बड़ा काम नहीं है, आपको सिर्फ sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा, sec थीटा में एक रिलेशन और एक ट्रायंगल में उनके क्या रिलेशंस है, रेशियोज हैं, दैट यू मस्ट नो। एंड सिंपली मोस्ट ऑफ द टाइम पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है, और आपकी बेसिक आइडेंटिटी जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी लाइक a प्लस b का होल स्क्वायर, b प्लस c का a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, इन सभी आइडेंटिटीज का यूज होता है, तो वो भी आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो आपने इन क्वेश्चंस को देखा, नाउ वी विल गो विद द मोर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियोस, so please subscribe the channel and share it to others so they will also get the advantage.